हेलो सोल फैमिली, हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपना ध्यान रखें दोस्तों, कुछ मौसम चेंज हो रहा है तो आप लोग को अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, आज की मैं आपको रीडिंग बताना चाह रही हूँ जहाँ पर मैंने चेक की थी आपके डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। कुछ लोगों ने डिमांड किया था कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी बताई जाए राइट नाउ। तो देखिए, डिवाइन मैस्कुलिन का अगर मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, एनर्जी को क्लेम करते चलिएगा, ठीक है। और जो भी लोग ये फील कर रहे हैं जिनसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है, प्लीज़ काइंडली आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता के ज़रूर चाहिए। कमेंट्स बहुत कम आते हैं, कमेंट्स भर भर के दिया कीजिए। और कुछ नहीं तो जो कुछ आप क्लेम करना चाहते हैं वो तो क्लेम करके जाइए नीचे। बिकॉज जब कभी आप लिख देते हैं, पहले भी कई बार मैंने आपको बताया कि लिखने से आपका वो लिखा हुआ अफर्म हो जाता है। आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो फुली अफर्म हो जाता है और उसके मैनिफेस्ट होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो 11/11 शिव शक्ति रीयूनियन, जो कुछ भी आप क्लेम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ज़रूर से नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा। और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, जहाँ पर रीडिंग में क्या बोलना चाहते हैं आपके डीएम बाबू, ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी राइट नाउ क्या कहती है। एनर्जी को, जैसा कि मैंने आपको बोला कि क्लेम करते चलिएगा, जिन जिन भी लोगों को ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है, और जो लोगों को रेजोनेट नहीं हो रही है या लग रहा है, एनर्जेटिकली फील हो रहा है, वो भी क्लेम जरूर करके जाएंगे, सो दैट ये उनकी लाइफ में भी रीडिंग मैनिफेस्ट हो पाए, ठीक है दोस्तों। डिवाइन मैस्कुलिन जो एनर्जी है, जो पावर है, वो आपको जो डिवाइन फेमिनाइन है उनको अप्रोच करना चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई टाइम के आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे अप्रोच करना चाह रहे हैं। और बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन ने तो कांटेक्ट किया भी होगा, और बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन तो अप्रोच कर भी चुके हैं, ठीक है। आपको ये एनर्जेटिकली भी फील हो रहा होगा कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन हर वक्त आपके बारे में सोच रहा है, कनेक्शन के बारे में सोच रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी डिविनिटी को फील कर पा रहा है, आपकी प्योरिटी को, आपकी डिविनिटी को, आपके अनकंडीशनल लव को। अब आपका डिवाइन मैस्कुलिन जिन लोग का कांटेक्ट में आ भी चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर्ड हैं, और आपकी डिविनिटी को, आपकी प्योरिटी को कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी राइट नाउ अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड कर रही है, ठीक है ना। तो उनको एक जो वो एक सेंस रहती थी ना, इनसिक्योरिटी की, फियर की, है ना, वो अब उतना नहीं है। जहाँ पे एनर्जेटिक वर्ल्ड में डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, वहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन क्लियरली फील कर सकती है एक अनकंडीशनल लव का फ्लो डिवाइन मैस्कुलिन की साइड से अपनी तरफ आता हुआ, ठीक है। ये बहुत कम होता है डिवाइन मैस्कुलिन की साइड से, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन की साइड से अब अनकंडीशनल लव फ्लो होता हुआ यू कैन क्लियरली सेंस, ठीक है। तो इसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए, एनर्जी को क्लेम जरूर कर लेना, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर क्लेम करके जाइएगा। क्लेम दिस एनर्जी, आपका डिवाइन मैस्कुलिन का अनकंडीशनल लव आपकी तरफ, ठीक है। 100% इस एनर्जी को क्लेम करिए। पास्ट में डिवाइन मैस्कुलिन जैसी एनर्जी में रहते थे, अब वैसी एनर्जी में बिल्कुल आपको अप्रोच नहीं करेगा डिवाइन मैस्कुलिन, बिल्कुल भी आपको वैसी एनर्जी में अप्रोच नहीं करेंगे। आपको डिसरिस्पेक्टफुल जो हुआ करते थे ना डिवाइन मैस्कुलिन, सडनली आप पाओगे कि आपसे बहुत बहुत इंस्पिरेशन लेता हुआ वो डिवाइन मैस्कुलिन दिखेंगे। कई बार तो ऐसा भी होगा, जो लोग रेगुलर कांटेक्ट में हैं, डिवाइन मैस्कुलिन आपसे किसी तरह की गाइडेंस मांग रहे होंगे, ले रहे होंगे, आपसे किसी तरह की हेल्प एंड गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। मतलब इसको मैं ऐसा कह सकती हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनाइन की इम्पोर्टेंस को समझ पा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने जो कुछ भी पास्ट में अपनी जो गलतियाँ करी थी उनको रिकॉग्नाइज किया इन्होंने, ठीक है। और देखो क्या होता है, गलतियाँ हम सभी से होती हैं, ठीक है। आपने ना रिवेंजफुल एनर्जीज में नहीं रहना, बिल्कुल भी रिवेंज वाली एनर्जी आपने रखनी नहीं है।
आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन को फॉरगिव करना है। अब मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग नीचे लिख के चल जाते हैं कि बदतमीज है, ये है, वो है, तो डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ें की है। देखिए, हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। आपका कोड ऑफ कंडक्ट आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आप क्या डील करना चाहते हैं, कैसे डील करना चाहते हैं, इट इज़ अप टू यू। बट हम जहाँ से देखते हैं इस कनेक्शन को और बोलते हैं, वहाँ से हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं। तो जनरल रीडिंग में हमें एक गाइडेंस ये देनी होती है कि आप बिल्कुल भी रिवेंजफुल एनर्जीज़ में मत रहिए। बिकॉज देखिए, अगर आपको इतना ज़्यादा कोई इशू है तो फिर आप पर्सनल रीडिंग पे चाहिए, पर्सनली रीडिंग करवाइए अपनी। अदरवाइज़ आपको क्लैरिटी ऐसे नहीं मिल सकती जनरल रीडिंग्स में, जिनके पर्सनल बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन्स रहे हैं, ठीक है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। इन जनरल अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, आपके दिल को छूती है, तो ही आप इसको लिया करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके और आपके पर्सन के बीच की जो पास्ट की टॉक्सिसिटी थी, वो मैं बिल्कुल प्योरली ख़त्म होता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। तो आपको अब किसी तरह की नेगेटिविटी, किसी तरह की टॉक्सिसिटी का फियर अब अपने डिवाइन मैस्कुलिन की साइड से नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, कहीं कहीं पर जैसे होता है ना कि विचारों में मतभेद होना अलग बात होती है, मनभेद वाला अब कोई सिचुएशन नहीं रहेगा, ठीक है। आपको जिन लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन्स ने उनको टॉर्चर किया था पास्ट में, डिस्टॉर्टेड एनर्जी शो की थी काफ़ी ज़्यादा, और जो लंबे समय की सेपरेशन ने उनको इतने अच्छे खासे टेस्ट दे दिए हैं कि अब वैसे बिहेवियर डिवाइन मैस्कुलिन करेंगे नहीं, ठीक है। आप लोग के जो सेपरेशन था उसकी भी अब एंडिंग होने जा रही है। कहीं ना कहीं आप लोगों का सेपरेशन एंड होने जा रहा है, और इस बार फॉर गुड अच्छी चीज़ें सामने आने जा रही हैं, और इस बार आप इस रीयूनियन के परमानेंट होने की उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है। जो लोग भी 2019-20 के अवेकनिंग में है ना, उनके लिए सीन बहुत चेंज हो चुका है। जो 2024 का जो ईयर आया है आप लोगों के लिए, टोटली आपके लिए आपकी जो हार्डवर्क है उसका फ्रूट लेके आया है, ठीक है। तो आपके लिए होना ये चाहिए कि इस टाइम पर आप रिवेंजफुल एनर्जी में रहने के लिए, गुस्सा रहने के लिए, ग्रजेस रखने के बजाय आपको रिसीविंग मोड में रहना है, ठीक है ना। रिसीविंग में रहना है आपको। आपकी ट्विन फ्लेम के थ्रू आपको इसको ऐसे समझिए, देखिए, आपका ट्विन फ्लेम के थ्रू आपको दर्द क्यों आया? दर्द तभी आया जब कुछ तो पास्ट कर्मा आप दोनों का रहा होगा। और अभी कोई कहेगा कि ट्विन फ्लेम के साथ, तो मैं अगेन डिस्क्लेमर दे दूं, हाँ जी, ट्विन फ्लेम के साथ आपका स्ट्रॉन्ग कर्मा आप लेकर आए होते हो, अदरवाइज आपका ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर क्यों करता है इतना ज़्यादा, है ना। आपका कहीं ना कहीं थर्ड पार्टीज़ में जो ट्विन फ्लेम जाते हैं, आपको छोड़ देते हैं, आपको क्लोजर नहीं देते हैं, ये सब आप कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कर्मा उस पर्सन के साथ लेकर आए हो, ठीक है। ट्विन फ्लेम टर्म की नॉलेज आपको अब हुई है। आपका रिलेशनशिप क्या है, कनेक्शन क्या है, वो आपको अब पता चला है। पास्ट की लाइफ्स में आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बेसिकली की होती हैं टॉक्सिसिटीज़, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई हर जगह पर आप लोग परफेक्ट ही रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो जो भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हों आपकी एनर्जी में, आप उनको हैंडल करना सीखिए। यूनिवर्स के लिए मैं आपको बता दूं, एक गाइडेंस दे दूं, जो कुछ भी आ रहा है, आपका सेपरेशन ओवर हो रहा है, आपका यूनियन आ रहा है, ठीक है, ये तो बार बार अगर ये मैसेज आ रहा है तो ये कोई पॉसिबिलिटी होगी किसी ना किसी डीएफ की साइड से कि वो ग्रज या रिवेंज शो करें। इतनी बार तभी बुलवाया जाता है जनरली। तो लेकिन आपने ये बात को समझना है कि जब जो चीज़ें ठीक हो रही हैं लाइफ में, उनको लेकर तो आप रिसीविंग में रहिए। अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को रिसीव करने के लिए तो रहिए अवेलेबल, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपने नेगेटिविटी में नहीं खोना है कि पास्ट में इस पर्सन ने ये किया था, वो किया था। देखिए, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, गलतियाँ आपसे भी हुई होंगी कहीं ना कहीं, डेफिनेटली आपने भी ओवरली चेज़ किया था, तभी वो पर्सन इतना फेडअप हो गया उस चीज़ से। कैसे भी ले लीजिए इसको, ठीक है, सबकी स्टोरी अलग है, सबकी कहानी अलग है। मैंने जो बेसिकली आपको देना था ना मैसेज, वो मैं दे चुकी हूँ आपको कि अगर आपका ट्विन फ्लेम आ रहा है ना, तो आपसे इंस्पिरेशन लेता हुआ आ रहा है इस बार, ठीक है।
तो आप बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जब पर्सनल रीडिंग्स में, तो बोलते हैं मैम फेक कर रहा है वो। तो हमेशा ना एक तो ये जज करने की अपनी आदत को हटा दीजिए, ठीक है। जज मत करिए अपने ट्विन फ्लेम को, बिल्कुल भी किसी को भी जज मत करिए। ट्विन फ्लेम को क्या, अनटिल एंड अनलेस आपने वो क्लियरली चीज़ें देख नहीं ली, ठीक है। तो तब तक आप उसको जज मत करिए किसी को भी, ठीक है। ये आपकी अपनी जर्नी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एनर्जी को क्लेम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे भी ब्लेस करिए, ठीक है। मैं आप सबको बहुत 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 ब्लेसिंग देती हूँ। आप लोग का, जिन लोगों को भी रियूनियन आने वाला है, परमानेंट रियूनियन आ जाए, मेरी सोल फैमिली को इतने लंबे समय का इनका सेपरेशन का पेन एंड हो जाए, मेरी सोल फैमिली बहुत खुश हो जाए, हैप्पी हो जाए, सब लोग हैप्पी हैप्पी हो जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।